आज का टॉपिक थोरैक्स हार्ट एंड ब्रेन वेसल्स, इसका डिटेल जानकारी पढ़ेंगे। जो है थोरैक्स ऊपर का पार्ट जो होता है हेड थोरैक्स और एब्डोमेन में बांटा गया है। ये हेड रीजन है थोरैक्स है। ये एक इनलेट है, इसका ही आउटलेट, सारे कंटेंट इसके अंदर ही थोरैक्स के रहते हैं। यहाँ से जो निकलना होता है थोरैक्स का अपर पार्ट ऑफ द ट्रंक, ऊपरी भाग अपर पार्ट ऑफ द ट्रंक है बिटवीन नेक एंड एब्डोमेन। हेड थोरैक्स का मतलब ये नेक हो गया या एब्डोमेन। इट प्रोटेक्ट्स वाइटल ऑर्गन। रिब केज का मीनिंग मतलब यही होता है अंदर के ऑर्गन को प्रोटेक्ट करती है। इनका शेप बिगड़ने पर, चोट लगने पर इम्पैक्ट इस पर आए वो ना डैमेज ना हो। वाइटल ऑर्गन एक हार्ट एंड लंग्स, इससे मुख्यतः हार्ट और लंग्स ही होता है, बीच में अपना मसल होती है। प्लेज ए की रोल इन रेस्पिरेशन, इसका वॉल्यूम बढ़ता है लंग्स का हार्ट का, तो ये भी मूव करता है। प्लेज रोल इन रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, हार्ट एंड सर्कुलेशन, पॉस्चर। ये स्ट्रक्चर हार्ड होता है तो पॉस्चर भी बनाया जाता है। एंड मूवमेंट में भी हेल्प करता है क्योंकि हमारी हड्डियाँ जो है इससे जुड़ी हुई है। यहाँ से हाथ की हड्डियाँ बनती हैं। थोरैसिक केज, इसको पूरे को थोरैसिक केज बोलते हैं। ये हमारी रिब्स की पोजीशन है, एक से लेकर ज़्यादातर रिब्स है। प्रोटीन में पाई जाती है 5 रिब्स, 8 से 12 4 पे होती है। स्टर्नम के 3 पार्ट है। न्यूक्लियम अपर पार्ट स्टर्नम इतना स्ट्रक्चर होता है बॉडी और जिफाइड प्रोसेस, नीचे का प्रोसेस जहाँ स्टर्नम एंड होता है उसको जिफाइड प्रोसेस कहते हैं। और यहाँ पे कोस्टल कार्टिलेज पाई जाती है क्योंकि ये मूवमेंट में हेल्प करती है। ये वर्टिब्रल कॉर्टिकल रिब्स इनके नाम है। प्रोटीन रिब्स में बोल रहा था अभी 2 पे प्रोटीन रिब्स है। क्रॉस रिब्स है, मतलब डेवलपमेंट के हिसाब से इनको फॉलो होता है। यहाँ पे 2 चीज़ें जुड़ रही हैं, जिफी स्टर्नम, जिफाइड प्रोसेस और स्टर्नम जुड़ रहा है तो जिफी स्टर्नम ज्वाइन हो गया। ये ट्रू वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स है। इसमें जो कार्टिलेज है ये सीधे ट्रू है, कार्टिलेज नहीं होने पर ट्रू। फ्रेमवर्क ऑफ द थोरैक्स, ये पूरा फ्रेमवर्क बना दे, बक्से जैसे स्ट्रक्चर बना दे। इसका कंपोनेंट देखिए स्टर्नम है, 12 पेयर ऑफ रिब्स, थोरैसिक वर्टेब्रे। थोरैक्स के साथ में जो वर्टेब्रे पाई जाएंगी उस रीजन में उनको थोरैसिक वर्टेब्रे कहते हैं। इंटरकोस्टल स्पेसेस, स्ट्रॉन्ग बट इलास्टिक अलाउज ब्रीथिंग एंड मूवमेंट। थोरैसिक केज का मतलब ये होता है कि ये स्ट्रॉन्ग है, इलास्टिक है, ब्रीथिंग मूवमेंट को हेल्प करता है, अलाउ करता है। स्टर्नम फ्लैट बोन इन द मिड, ये स्टर्नम यहाँ से बायोप्सी वगैरह निकालते हैं, कभी निकालना होता है बोन मैरो भी यहाँ से भी निकालते हैं। खासतौर से बच्चों में यही पार्ट्स मैन्यूब्रियम बॉडी रिफाइड प्रोसेस, जिसके पार्ट है 3। आर्टिकुलेशन, इसके साथ क्या क्या जुड़ता है, कहाँ कहाँ जुड़ता है। क्लैविकल, जो हड्डी हमारी क्लैविकल ये हड्डी पाई जाती है यहाँ, ये देखिए इससे जुड़ी हुई है। विद रिब्स, हड्डियों के साथ रिब्स के साथ जुड़ा हुआ है। कोस्टल कार्टिलेज, कार्टिलेज के थ्रू रिब्स से जुड़ा हुआ है। क्लिनिकल इंपॉर्टेंट लैंडमार्क ऑफ सीपीआर। सीपीआर का नाम आजकल सुन रहे हैं आप लोग, जब किसी को शॉक होता जाता है सीपीआर करते हैं। सीपीआर किसी के ऊपर हाथ से पुश करते हैं। सीपीआर की पोजीशन ये रिब्स आ जाते हैं। 7 पेयर रिब्स हैं, 3 पेयर फॉल्स रिब्स हैं, बाद में ज़्यादा रिब्स होती हैं वो कार्टिलेज करता है। 12 पेयर टू रिब्स एक से 7 डायरेक्टली अटैच टू स्टर्नम, सीधे सीधे जुड़ी हुई हैं, उनको ट्रू बोलते हैं। एक फॉल्स रिब्स इंडायरेक्टली क्योंकि कार्टिलेज होता है। फ्लोटिंग रिब्स नो एंटीरियर अटैचमेंट, पीछे की ओर आगे की ओर कोई अटैचमेंट नहीं होता है। हमको ये देखो पूरी घूम के लेते हैं। फंक्शन इसका क्या है, थोरैसिक ऑर्गन को असिस्ट करके सांस लेने में हेल्प करता है। थोरैसिक कैविटी, थोरैसिक कैविटी में हार्ट और लंग्स ही पाया जाता है मेनली। ये थोरैक्स के लंग्स का पार्ट है, ब्रोंकल ब्रोंक्यूल्स, लंग का अंदर का व्यू है, इस तरह का दिखता है। एंक्लोज स्पेस विदिन थोरैक्स में क्या क्या होता है, डिवाइडेड इनटू 2 प्लूरल कैविटीज। 2 प्लूरल कैविटी होती है, मीडियास्टिनम, बीच के पार्ट को मीडियास्टिनम कहते हैं। कंटेन उसमें क्या क्या होता है, लंग होगा, हार्ट होगी और हार्ट से निकलने वाली बड़ी बड़ी ग्रंथियाँ नलिकाएं होती है, खून ले जाने और लाने वाली वो होती है। एसोफेगस, जिससे खाना जाता है, ट्रैकिया एंड नर्व्स, कुछ नर्व्स और सांस लेने के लिए ट्रैकिया, लंबा सांस ट्रैकिया। इंटरकोस्टल स्पेसेस, स्पेस बिटवीन 2 रिब्स के बीच में जो स्पेस होता है इंटरकोस्टल स्पेसेस कहते हैं। यहाँ पे कभी कभी अगर हमको जाना है लंग्स के अंदर तो यहीं से एंटर करते हैं, मिडिल थोड़ा तो करते हैं यहीं से।
कंटेन्स इंटरकॉस्टल मसल्स, इंटरकॉस्टल नर्व। जहाँ भी स्ट्रक्चर है, मसल होगी, नर्व होगी, वैसा यहाँ पे लिप्स का पार्ट पढ़ रहा है तो इंटरकॉस्टल का है, इंटरकॉस्टल मसल होगी, इंटरकॉस्टल नर्व्स होगी, इंटरकॉस्टल वेसल्स। इनका सबका काम इंपॉर्टेंट टीवी साइट्स फॉर प्रोसीजर्स। देखिए इंटरकॉस्टल नर्व यहाँ से निकल के चेस्ट ट्यूब, अगर किसी को पाइप डालना है चेस्ट, किसी को फेफड़े में पानी वगैरह आ जाता है तो नली डालने के लिए यही इंटरकॉस्टल स्पेस के थ्रू एंटर करता है। ये हार्ड पार्ट है, यहाँ पे सॉफ्ट पार्ट होता है। अब हार्ट पे आ जाते हैं। ये भी एक मस्कुलर हॉलो ऑर्गन है, खोखला है, मतलब इसके अंदर कैविटी है। लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल मेनली इसमें डिवाइडेड है। वॉल मिट्रल वॉल है, ऑप्टिक वॉल है। पल्मोनरी आर्टरी जो खून ले लाने के लिए, पल्मोनरी वेन खून लाने के लिए, और पल्मोनरी आर्टरी बाहर की ओर ले जाने, पूरे शरीर में ले जाने के लिए। जो ऊपर की ओर है सुपीरियर वेना के बाद, जो नीचे है इंफीरियर वेना। हार्ट की चारों तरफ पतली पतली झिल्ली होती है, इसको पेरिकार्डियम कहते हैं। मस्कुलर हॉलो ऑर्गन पोजीशन लोकेटेड इन डिएस्टिनी, वहीं पे है डिएस्टिनी जो पार्ट था। 2/3 टू द लेफ्ट ऑफ द वेंट्रिकल, लेफ्ट की तरफ शिफ्टेड होता है थोड़ा सा, 2/3 जो है लेफ्ट की तरफ होता है। साइज अप्रॉक्सीमेटली द साइज ऑफ ए क्लेंच्ड फिस्ट, मुट्ठी के लगभग आकार का होता है, ऐसा मुट्ठी लोग मानते हैं ऐसा। शेप कोन शेप, देखिए कॉनिकल स्ट्रक्चर है, नीचे कोन है। एपेक्स पॉइंट डाउनवर्ड्स फॉरवर्ड एंड टू द लेफ्ट। ये देखिए इसकी एपेक्स ऐसे है, कॉनिकल है, नीचे की ओर है और लेफ्ट की ओर जा रही है। ग्रेट वेसल्स का इंट्रोडक्शन, वो बड़ी बड़ी नलियाँ हैं उनकी, उनका इंट्रोडक्शन। एओर्टा पल्मोनरी ट्रंक जो फेफड़े से आती हैं नलियाँ, वो है सुपीरियर वेना का, पल्मोनरी वेन फेफड़े को से खून ले जाती हैं, उनको पल्मोनरी वेन्स कहते हैं। इंफीरियर वेना के बाद नीचे जा रही है। आर्टरी और वेन में मेन अंतर ये है, इनका ल्यूमेन बड़ा है आर्टरी का, क्योंकि फोर्स के थ्रू ब्लड चलता है, ब्लड पंप करता है हार्ट, जैसे फोर्सफुली चलता है। ब्लड को आर्टरी की वॉल होकर है फैलने ना पाए, इसलिए इनका देखिए ल्यूमेन बड़ा है। इनका ल्यूमेन बड़ा है, सॉरी इसका छोटा है, इसकी वॉल थिक है, इसकी थिन। लार्ज ब्लड वेसल कनेक्टेड टू द हार्ट इंक्लूड्स एओर्टा कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल। एओर्टा जो होती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड आती है लेफ्ट वेंट्रिकल से। पल्मोनरी आर्टरी कैरीज ऑक्सीजनेटेड, मतलब आर्टरी पल्मोनरी आर्टरी जो है जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती वो खून लाती है लंग्स से। पल्मोनरी वेन कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लेफ्ट एट्रियम। सुपीरियर वेना का नाम है, इनको याद करना पड़ेगा कौन क्या कहाँ ले जाता है। सो ड्रेन्स हेड, नेक एंड अपर लिप। सुपीरियर है तो ऊपर के पार्ट से लाएंगे, इंफीरियर वेना के बाद नीचे के पार्ट से ट्रेक, एब्डोमेन, पेल्विस, लोअर लिप। फीचर्स ऑफ द हार्ट, ये आउटसाइड ऑफ द हार्ट है, ये इनसाइड वो काट के स्ट्रक्चर बनाया गया है। एक्सटर्नल फीचर्स में हम एपेक्स देख रहे हैं, सरफेस, एंटीरियर, इंटीरियर, पल्मोनरी। पल्मोनरी जो लंग्स के साथ अटैच होता है उसको पल्मोनरी सर्किट बोलते हैं। एंटीरियर होगा आगे की ओर, पीछे की ओर, उसके बॉर्डर्स। इंटरनल फीचर्स में 4 चैम्बर, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, ये हमारे 4 चैम्बर्स हो रहे हैं। हार्ट के वॉल्स पे आ जाते हैं। वॉल्स का मतलब होता है एक तरफ का फ्लो बनाया जाता है, यूनिलेटरल फ्लो होता है एक तरफ का। दोबारा देखिए वॉल ये बंद वॉल है, इस तरह का वॉल दिखता है, अगर खुल जाएगा तो इसमें स्पेस आ जाता है। राइट एट्रियल वॉल, मिट्रल वॉल, पल्मोनरी वॉल, एओर्टिक वॉल, 4 वॉल पाए जाते हैं। फंक्शन इनका क्या है? बैक फ्लो ऑफ द ब्लड, एक ही साइड में ब्लड चलेगा, बैक फ्लो नहीं आना चाहिए। बैक फ्लो आने पर वॉल बंद हो जाता है। मेंटेन वन वे सर्कुलेशन, वॉल का मेन फंक्शन होता है वन वे सर्कुलेशन। ब्लड सप्लाई ऑफ द हार्ट, स्पेशलाइज्ड कार्डियक मसल फाइबर, खून हार्ट को खुद ही खून भेजने के लिए स्पेशलाइज्ड कार्डियक मसल फाइबर पाए जाते हैं, उसके कंपोनेंट देने के लिए ऐसे नोड को पेसमेकर बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ऐसे नोड एक भी नोड पाया जाता है, बंडल टाइप के होते हैं, छोटे छोटे नोड्स होते हैं। ये बंडल ऑफ हिस है, Purkinje फाइबर स्ट्रक्चर निकलते हैं, Purkinje फाइबर होते हैं। फंक्शन इनका है इनिशिएट्स एंड रेगुलेट्स हार्ट बीट, यही हार्ट की धड़कन को शुरू करेगा, यही उसको रेगुलेट करेगा, रेगुलर ब्रीदिंग में चलने के लिए यही ऑर्गन इंपॉर्टेंट है। ये ऐसे नोड एक नोड बंडल ऑफ हिस Purkinje फाइबर। इंपॉर्टेंट कार्डियक ब्रीदिंग डिसऑर्डर, अगर इनमें गड़बड़ हो जाता है तो इनकी ब्रीदिंग चेंज हो जाती है। सरफेस लाइन नाम, ये देखिए यहाँ पर थोड़ा सा गड्ढा जैसा होता है, उसको नॉच बोलते हैं। क्लैविकल जहाँ पर अटैच होती है ऊपरा वो पार्ट होता है, ये क्लैविकल एक्सटर्नल एंगल।
इसको एक्सटर्नल एंगुलर ब्लोइंग बोलते हैं। कोई अगर वाइवा पूछेगा तो ये मार्किंग करवाएगा पोस्टल मार्क नीचे भी होता है। इंपॉर्टेंट पाल्पेबल लैंडमार्क सुप्रा एक्सटर्नल नॉच, एक्सटर्नल एंगुलर ब्लोइंग बोलते हैं। रिब लेवल पता करते हैं इसी से, एपेक्स बीट। फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे एपेक्स बीट सुनते हैं, स्टेथोस्कोप से लगा के सुनते हैं। ये एपेक्स जो हार्ट का कॉनिकल स्ट्रक्चर है ना वो धड़ासता है, तो उसकी एपेक्स बीट होती है। यूज इन क्लिनिकल एग्जामिनेशन फिजियोथेरेपी, इसका फिजियोथेरेपी और क्लिनिकल एग्जामिनेशन में रोल है। थोड़ा सा क्लिनिकल एग्जामिनेशन क्या क्या कहाँ हम लोग करते हैं उसके थ्रू CPR में, थोरेक्स के रीजन में CPR लेते हैं। चेस्ट एग्जामिनेशन हम करेंगे, कहीं शिफ्टिंग, कहीं किसी तरह की कोई स्वेलिंग तो नहीं है, ये देखेंगे। कार्डियक ऑस्कल्टेशन, स्टेथोस्कोप के थ्रू ऑस्कल्टेट करते हैं हार्ट साउंड्स को या लंग फील्ड को ऑस्कल्टेट करते हैं, किसी को निमोनिया है, कहीं ऐसी कोई दिक्कतें तो नहीं है। हेल्प्स इन डायग्नोसिस ऑफ कार्डियक डिजीजेस, हार्ट की डिजीजेस को डायग्नोस करते हैं। लंग पैथोलॉजी एलोमेट्रोकार्ड टीबी वगैरह का डायग्नोसिस भी EMPs लगा के करते हैं, सॉरी वो चेस्ट पीस लगा के करते हैं स्टेथोस्कोप से। और थोरेसिक इंजरी, किसी को इंजरी हो जाती है किसी तरह की थोरेक्स में, तो उसको भी चेक करते हैं, कहीं चोट लगी है वो भी चेक करते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ थोरेक्स फिजियोथेरेपी, और थोरेक्स में इंपॉर्टेंट फिजियोथेरेपी में पोस्चरल ड्रेनेज, किसी को कोई कहीं से कोई ट्रेन करना है उसमें हेल्प करते हैं, रेस्पिरेटरी एक्सरसाइजेस कराने में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। कार्डियक रिहैबिलिटेशन वही CPR वाली चीज़ है। चेस्ट फिजियोथेरेपी और हेल्प इम्प्रूव लंग एक्सपेंशन एंड सर्कुलेशन, ये लंग एक्सपेंशन सर्कुलेशन में हेल्प करता है। थोरेसिक एनाटॉमी सेंसिटिव फॉर अंडरस्टैंडिंग हार्ट एंड लंग, इसका कंक्लूजन क्या है, इसको पढ़ने का मतलब क्या है, इससे हमको पता चलता है हार्ट एंड लंग के फंक्शन क्या क्या है, नॉर्मल बेसिक फंक्शन क्या क्या है। हार्ट एंड ब्रेन में द सेंटर ऑफ लाइफ, अब खून लाना और ले जाना हार्ट का मेन काम है, इसी के थ्रू न्यूट्रिशन ही पहुंचता है, इसी के थ्रू एक्सक्रीशन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स भी आते हैं, इसे सेंटर ऑफ लाइफ बोलते हैं। हार्ट एंड ब्रेन वैसे सारा सेंटर ऑफ लाइफ। नॉलेज ऑफ क्लिनिकल एनाटॉमी एनहांसेस फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट आउटकम, अगर क्लिनिकल एनाटॉमी पता होती है तो फिजियोथेरेपी करने में आसानी होती है। ठीक है, और कुछ पूछना